दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। सोचिए आप बैंक में जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका आधार नंबर इनवैलिड है, आपका आधार नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है, आपका आधार नंबर कैंसिल हो चुका है। बैंक में कोई काम नहीं होता है, पैन कार्ड नहीं बनता है, आधार कार्ड से आपका पासपोर्ट नहीं बनता है, आधार कार्ड से आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, आधार कार्ड से कोई काम नहीं होता है। और आप जब अपने आधार का स्टेटस चेक करते हैं तो इस तरीके का मैसेज शो होता है, क्रॉस का निशान लगा हुआ होता है और लिखा होता है आधार नंबर, फिर आपका आधार नंबर होता है हैज बीन डीएक्टिवेटेड अंडर रेगुलेशन 28 ऑफ द आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016। मतलब आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो किस वजह से डीएक्टिवेट किया गया है और ये क्या रेगुलेशन 28 है और क्या ये 2016 का यूआईडीआई का एक्ट है, इन सारी बातों को हम बड़ी गहराइयों से आज के इस वीडियो में समझेंगे और इनका समाधान भी जानेंगे। अगर हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमारे आधार कार्ड का ये स्टेटस शो हो रहा है आधार हैज बीन डीएक्टिवेटेड अंडर रेगुलेशन 28 ऑफ आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन 28 आखिर है क्या और इससे आधार क्यों डीएक्टिवेट होता है, सबसे अहम इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। देखिए यूआईडीआई ने 2016 में आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन बनाए, इनका एक सेक्शन है रेगुलेशन 28। ये यूआईडीआई को पावर देता है कि अगर आधार एनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आधार नंबर सस्पेंड या डीएक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब आधार डीएक्टिवेट कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का चेक है ताकि आधार डेटाबेस में सिर्फ सही और जेन्युइन डाटा ही रहे। डीएक्टिवेट के बाद यूआईडीआई होल्डर को चांस देता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल सही करके आधार दोबारा एक्टिवेट करा सके। अब सवाल ये है कि आधार डीएक्टिवेट क्यों होता है। इसका पहला रीजन ये है कि आधार गलत या फेक डॉक्यूमेंट से बना हो। दूसरा रीजन है एक ही व्यक्ति ने एक से ज्यादा आधार बना लिया हो। तीसरा रीजन है आधार में डेमोग्राफिक डिटेल्स, नाम, डीओबी पता गलत हो, बायोमेट्रिक गड़बड़ हो। चौथा रीजन है माइनर आधार होल्डर ने 15 साल की एज पर बायोमेट्रिक अपडेट न कराया हो, यानी कि ये जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है, ये प्रॉब्लम उनके साथ भी हो सकती है। जैसे 2014 में लगभग सारे देश में आधार कार्ड बनवाए गए थे और ये चल रहा है 2025। इसके हिसाब से पूरे 11 साल हो चुके हैं। तो अब जिन लोगों का आधार कार्ड तब बना हुआ है और तब से अब तक अगर उन्होंने बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है, वो चाहे 10 साल के हों, 20 साल के हों, 50 साल के हों या 60 साल के हों, उन्हें बायोमेट्रिक अपडेट करा लेना ही चाहिए, वरना उनके साथ ये समस्या हो जाएगी। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है किसी सरकारी ऑर्डर या लीगल इंस्ट्रक्शन के चलते आधार कार्ड को सस्पेंड किया गया हो या डीएक्टिवेट किया गया हो। तो अगर आपका आधार रेगुलेशन 28 के तहत डीएक्टिवेट हुआ है तो इसका मतलब यूआईडीआई को आपकी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट पर डाउट है। मान लीजिए रामू नाम का एक आदमी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है, केवाईसी के लिए आधार देता है, लेकिन बैंक वाले सिस्टम में चेक करके बोलते हैं सर आपका आधार डीएक्टिवेट है अंडर रेगुलेशन 28। रामू घबरा जाता है। अब क्या करें, क्या आधार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? नहीं। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन मैं बताऊंगा ना आपको, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है। अगर आपका आधार डीएक्टिवेट हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, फॉलो करें ये स्टेप। पहला स्टेप है स्टेटस कंफर्म करें। यूआईडीआई हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें या माई आधार पोर्टल से चेक करें कि डीएक्टिवेट का रीजन क्या है। अगर ये रीजन है तो अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं वो भी वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वहां रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरे, यानी आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट वाला एक ही फॉर्म आता है, उसी फॉर्म को भरना है। साथ में ले जाएं वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि। मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वाले वो लेके जाएं। एंटर पर आपका बायोमेट्रिक दोबारा लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट, आपकी आंखों के निशान, आपका चेहरा
सारा कुछ दोबारा लिया जाएगा, फुल बायोमेट्रिक होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स यूआईडीआई को वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाएंगे, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट भी अपडेट किए जाएंगे। वेरिफिकेशन सही निकलने पर आधार फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हुई तो आपका आधार हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आपको रीजनल ऑफिस जाकर नए आधार के लिए आवेदन करना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपके आधार को रीएक्टिवेट होने में कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, इसलिए बैंक या किसी भी जरूरी काम के लिए टाइम से पहले ही इस प्रोसेस को कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके आधार पर भी रेगुलेशन 28 का मैसेज आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूआईडीआई बस ये चेक करता है कि आप जेन्युइन आधार होल्डर हैं या नहीं। सही डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक देकर आधार दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, और जब तक मैं हूं तब तक तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है यार। मेरे चैनल पर करोड़ों की जानकारी बिल्कुल फ्री में मिलती है, इसलिए आपका फायदा है, सब्सक्राइब कर लो। तो मेरा ख्याल है मैं अच्छी तरीके से आपको आधार डीएक्टिवेट और सस्पेंड का रीजन और उसका सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का समाधान बता पाया होऊंगा और आप लोग समझ पाए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें।